तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले मैंने आपको चैप्टर 1 के 3 टॉपिक बता दिए थे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बता दिया था, आईओडी बता दिया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया था। अब हम करने वाले हैं भाई पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई पास्ट एडजस्टमेंट से। ये ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर पेपर में मिल जाते हैं। ठीक है, पिछले पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे भाई, उसमें बार बार रिपीट हुए हैं एक पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन और गारंटी के क्वेश्चन। तो भाई पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है ये तुम सब लोगों को अभी तक पता होगा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, पिछली पुरानी जो गलतियां हमसे हो गई हैं हम उनको ठीक करने वाले हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। और अगर मैं पास्ट एडजस्टमेंट की बात करूं तो बेसिकली ये है क्या, मान लो कि आपने अपने फाइनल अकाउंट्स क्लोज कर दिए, बंद कर दिए अपनी बुक्स, लेकिन तब आपको याद आया कि आपने कुछ गलती कर दी है जिसकी वजह से पूरे अकाउंट्स क्या हो गए, खराब हो गए। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने पूरे फाइनल अकाउंट्स को वापस से ओपन करें, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूं, ये वाला मेथड ना अपना के, ठीक है, सारी गलतियों की जगह एक सिंगल एंट्री पास करता हूं। ठीक है, इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो आप एक एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर दो, पास कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करने को बोला गया, ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, जिसको हम एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट या एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है देखने में। ठीक है, ये आपने बना लिया टेबल। ठीक है, और अगर आपके 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, तो इनको आप क्या दे देते हो, डेबिट क्रेडिट दे दोगे। ये आपका हो गया ए, ये बी और सी, और लास्ट कॉलम जो होता है वो होता है फॉर्म का। किसका, फॉर्म का। यहां पे फॉर्म है भाई, ये ए का डेबिट क्रेडिट, इसका बी का डेबिट क्रेडिट, और सी का भी अपना एक डेबिट होगा, अपना एक क्रेडिट, और यहां पे भी डेबिट और क्रेडिट। क्लियर। तो जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना था, ठीक है, आपको चार्ज करना था, लेकिन आप चार्ज करना ही भूल गए। ठीक है, चार्ज करना ही भूल गए, तो आपने बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले उसको दे दो ना। आप तो ओमिशन का एरर है ये तो, ठीक है, आपसे ओमिशन का एरर हुआ है तो ये आप दे दो। क्या करोगे, डेबिट में डाल दोगे सबके, और फॉर्म के केस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। बैलेंस कर लेना, अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं आता है तो बात वहीं खत्म, लेकिन अगर आता है तो उसको क्या कर दोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दूसरा मेथड क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला गया है करने को, एडजस्टमेंट एंट्रीज। यहां पर भाई सिर्फ एक सिंगल एंट्री बोला था, लेकिन यहां पे एंट्रीज बोल दिया है। ठीक है, तो इसमें जो एंट्रीज होती हैं ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होती है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से होती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे आपने ये करना भूल गए कि ओमिशन हो गया मुझसे किसी चीज का आईओडी, ठीक है, या फिर आप चार्ज करना भूल गए, तो अगर आपसे आईओडी देना भूल गए हो तो पीएनएल को क्या कर दोगे, आप पीएनएल को क्रेडिट कर दो, पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर दो। ठीक है, और आईओसी की बात करें तो वो पार्टनर को दिया जाता है, तो उसको क्रेडिट कर दो, पीएनएल को डेबिट कर दो आप। ठीक है, और अगर कोई भी नेट प्रॉफिट या लॉस है तो उसकी एंट्री भी आप ऐसे ही करोगे, इसमें कोई भी एनालिटिकल टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस मेथड में एनालिटिकल टेबल नहीं बनता और इसमें बनता है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक एंट्री बोले तो एनालिटिकल टेबल बनानी है, और इसमें अगर बोले तो इसमें कोई भी टेबल नहीं बनानी है। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बता दिया क्यों करी जाती है। अब देखो 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और कब आया है, 2024 में, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। अब देखा जाए क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पार्टनर हैं ए एन और एच। ठीक है, ए एन एच, रेशो क्या है, 2:1 रेशो है। फिक्स कैपिटल दी हुई है 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। ठीक है, ये ए की है, ये एन की है और ये एच की है, सब कुछ दे दिया। डीड कहती है कि आईओसी भी मिलना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% पर एनम का। ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2024 में एंड हो रहा है भाई। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए बिना आईओसी प्रोवाइड करे, तो गलती तो यहीं पे हो गई कि आपने आईओसी दिया नहीं लेकिन प्रॉफिट तो बांट दिया। क्लियर। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, सिर्फ एक एंट्री बोली है, तो इसमें क्या बनेगी, पहले तो एडजस्टमेंट टेबल आपकी बनेगी, जिसको एनालिटिकल टेबल भी बोला जाता है। क्लियर। क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है कि 3 पार्टनर 2:1 में, और इनकी फिक्स कैपिटल दी है। जब भाई देखो, जब भी फिक्स कैपिटल दी जाती है तो जर्नल एंट्री किससे होती है, करंट अकाउंट से। क्लियर है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे,
एक दिक्कत वाली चीज कि हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, ठीक है, और उन्होंने बांटा हुआ है, पहले बांट दिया, अब उसको क्या करना चाहिए, वापस करना चाहिए, लेकिन वापस होने के लिए अमाउंट भी तो चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। तो जो गलती हुई है ना उसको ध्यान से देखते हैं। पहली चीज कितनी दे रखी है, ए की कैपिटल कितनी है, 2 लाख है, सबकी कैपिटल फिक्स है 2 लाख है, और रेशो कितना है इसका 2/5। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मैं उसमें क्रेडिट करूंगा, क्योंकि अगर देना ही पड़ता है, ये तो ओमिशन का केस है, हम देना ही भूल गए, ठीक है, तो देंगे तो क्रेडिट साइड में ही देंगे। तो अगर मैं 2 लाख का 10% निकालूंगा कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। क्लियर, इसके तो मजे हो गए। उसके बाद एन कह रहा है कि मेरे को भी दो, तो ठीक है, लो तुम भी लो, 15,000 इसको भी दे दिए। एच को भी मिलने चाहिए इस हिसाब से 10,000, तो दे दिए इसको भी 10,000, ठीक है। अब तो इनके साथ इंसाफ हुआ है कि इनको ये नहीं मिला था तो हमने दे दिया, ठीक है। 20,000, 15,000, 35,000, 35,000 और 10,000 कितना 45,000। सिंपल सा लॉजिक, जो इनका क्रेडिट वो फॉर्म का क्या, डेबिट, ठीक है। जो हमारा फायदा होता है वो फॉर्म का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो फॉर्म को कितने का लॉस हो रहा है, अब 45,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा था ना, किस लिए दिख रहा था, क्योंकि आईओसी दिया नहीं था, अब दे दिया, अब लॉस हो रहा है। अब ये 45,000 के लॉस को हम क्या करेंगे, इस रेशो में बांट देंगे, ठीक है, इस रेशो में बांट देंगे, क्योंकि खाली नहीं छोड़ते, बैलेंस करके ही छोड़ना है। फॉर्म तो बैलेंस होनी चाहिए, बट बैलेंस करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर्म के डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो ये लॉस है, ठीक है। तो मैं इस लॉस को बांटूंगा, लॉस शेयर्ड किसमें, 2:1 में, ठीक है। तो हम लॉस को क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। अब है कितने का लॉस, 45,000 का लॉस है, तो 45,000 के लॉस के अकॉर्डिंग 45,000 का लॉस है, इसका रेशो क्या है, 2:2:1, मतलब 2/5, 5 9 जा 45, 9 2 जा 18। तो लॉस जब बढ़ता है तो भाई पार्टनर अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो ये आ गया भाई 18,000 यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इसका भी 2 है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा 18,000। उसके बाद इसका बचा तो कहां चला जाएगा, 18 और 18 कितने हो गए 36, बचे कितने 9,000, ठीक है। अब देखो ये पार्टनर्स का डेबिट है, तो फॉर्म का क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर, क्योंकि अभी जब ऊपर वाली एंट्री में पार्टनर का क्रेडिट था, तो फॉर्म का क्या बना, डेबिट बना। अब देखा जाए इन सबका डेबिट, इस फॉर्म का क्या, क्रेडिट। अब देखो 45 बराबर आ गया, फॉर्म का सीन यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। फॉर्म को हम यहां से बैलेंस कर देंगे कि फॉर्म तुम्हारा काम तो हो गया, तुम्हें हमने ठीक कर दिया, अब पार्टनर्स की बारी है, ठीक है। यहीं पर बच्चों को समझ नहीं आता जर्नल एंट्री कैसे बनती है, तो ध्यान से देखो कैसे बनती है। इसको हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस तो बेसिकली ये नॉर्मल बैलेंस होता नहीं है, सब कुछ ऐसे का ऐसे ही लिख दो। कैसे लिख दो भाई, ये हो गया 20,000, ये हो गया 18,000, ठीक है। ये कितना 15,000, ये कितना है भाई 18,000। यहां पर भी ये हो गया 9,000 आपका, और ये हो गया आपका 10,000। अब देखो क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, कौन सी साइड बढ़ी है इसमें से, क्रेडिट की साइड बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 2,000 बढ़ी है, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 2,000 का आ रहा है। तो 20 में से 18 गए, 2,000 का अंतर, और क्रेडिट साइड बढ़ी है टोटल में, ठीक है। इसीलिए मैं क्या क्या लिखूंगा यहाँ पे 2,000 क्रेडिट। क्लियर है लॉजिक, इनका बैलेंस और जौन सी साइड बढ़ी है उसी के हिसाब से लिखा जाता है। इधर 20,000 था तो क्रेडिट में है, तो ये 2,000 हो गया। सेम चीज यहां पे देखो जरा 2,000, इधर अगर हम देखेंगे तो इसमें कितने का गैप आ रहा है भाई, इसमें आपको गैप मिल रहा है कहीं 3,000 का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3,000 का गैप आपको मिल रहा है, तो 3,000 जाने किधर चाहिए, ये तो डेबिट में जाने चाहिए, क्यों, क्योंकि डेबिट की साइड बढ़ी है और इनका बैलेंस 3,000 का है, तो ये चले गए डेबिट में, ये चले गए क्रेडिट में, ये चले गए डेबिट में, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं एच को, इसका ये क्रेडिट वाला साइड बढ़ा है और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1,000 रुपए, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा 1,000 क्रेडिट लिख दूंगा। अब सबका काम हो गया, ठीक है। अब जर्नल एंट्री देखो क्या है, हमारे पास 2 क्रेडिट है 1 डेबिट है, तो एन's करेंट अकाउंट डेबिट टू ए's करेंट अकाउंट टू एच करेंट अकाउंट। क्लियर, दोबारा देखो, 1 डेबिट मिल रहा है 2 क्रेडिट मिल रहे हैं, ठीक है। ये तो कंपाउंड एंट्री है आपकी, लिखना कैसे है एन's करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं एन's करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट क्यों लगाया, फिक्स कैपिटल का केस है, एन's करेंट अकाउंट डेबिट
टू एज करेंट अकाउंट, टू एज करेंट अकाउंट, टू एच करेंट अकाउंट। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, अब इसका अमाउंट लिख देते हैं भाई। डेबिट तो 3000 हो रहे हैं, कर दिए 3000 डेबिट। क्रेडिट हो रहे हैं ए के कितने 2000 और एच के कितने हो रहे हैं 1000। ठीक है, कितने हो रहे हैं 1000। तो ये तो बैलेंस हो गया, ये 3000 वो दोनों 3000। ठीक है, बस यहीं पे आप लिख देंगे बीइंग द एरर रेक्टिफाइड, बीइंग द एरर रेक्टिफाइड, या फिर जो भी आपने रेक्टिफाई करा है, या फिर बीइंग द ओमिशन प्रोवाइडेड, ये भी आप लिख सकते हैं बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। जो भी आपने एडजस्ट किया है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन लिखना जरूरी होगा आपके लिए। इतना सा काम करने के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्लियर भाई? अब हमारे पास है एक धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है, और ये आया है तुम्हारा 2024 में किसी और सेट में। ठीक है, वो तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा इजी नहीं है। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट और भी ऐड हो रहा है। पहले देख लेते हैं भाई ये क्वेश्चन कहता क्या है हमसे। हमारे पास दो चीजें हैं, एक इको एक अकाउंट्स। ठीक है, इको और अकाउंट्स को हमने लिया क्योंकि इको ने डबल दुख दिया है। ठीक है, कुछ बच्चों को दिया है, ज्यादा लोगों को नहीं दिया, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो इको का रेशियो 2 है, अकाउंट का कितना है 1 है। आगे बोल रहे हैं जो कैपिटल है 31 मार्च आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो 31 मार्च को ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद 90,000 है किसकी, इको की, और अकाउंट्स की कैपिटल कितनी है 80,000 है। क्लियर है ये चीज? 31 मार्च का नेट प्रॉफिट आपको दे दिया, कितना दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स दी हुई है, इको ने कितना विड्रॉ किया है 40,000 विड्रॉ किया है। अकाउंट से कितना किया है 20,000 विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम था, लेकिन दिया नहीं गया, नॉट प्रोवाइडेड। आईओडी 3000 इको को करना था। ठीक है, 2000 अकाउंट से लेना था, लेकिन चार्ज ही करना भूल गए। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने करी नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाओ। क्लियर? सबसे पहली चीज कि ये जो कैपिटल आपको दी है ये 31 मार्च की है, तो हम इसको किस में ले जाएंगे 1 अप्रैल में, मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आप भी जब करेंगे तो अलग से नोट्स टू अकाउंट में ये लिखेंगे जरूर। ठीक है, अब आपके पास क्या है 2 पार्टनर है। ठीक है, तो पार्टनर भी ले लिया हमने, एक इको है एक अकाउंट्स है। ठीक है, 2 भाई दोनों तो भाई। उसके बाद हमें जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ये क्लोजिंग कैपिटल सीबीएसई का पेपर दे देने के बाद बनी है, तो समझ ही जाओ कहां से बनी है। पैसा आया कहां से 90,000 और 80,000। ठीक है, तो इको को मिल रहे हैं भाई 90,000, अकाउंट्स के पास है भाई 80,000। अब दूसरी चीज क्या करेंगे, ड्राइंग्स कर लेंगे ऐड कर ली भाई ड्राइंग्स, ऐड कर ली हमने ड्राइंग्स। ठीक है, कितनी 40,000 तो इसमें ऐड हो गई। ठीक है, उसमें कितनी हो जाएगी भाई 20,000 इसमें से हो जाएगी ऐड, ये भी हो गया। सॉरी, कितना कितना आ गया ये 90 में से 4 के कितने बचे, ओ 90 में 4 हो गए, ये कितने हो गए 130 हो गए, 130 हो गए। ये कितना हो गया भाई, ये 1 लाख हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें भाई क्या मिलेगा, एक प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। इस 30,000 को बांट दिया गया है, तो प्रॉफिट तो हम क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर लेते हैं। 30,000 किस में बट रहा है भाई 2:1 में, तो 2/3 और 1/3, 2/3 चलेगा तो किसमें, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 20,000। यहां लिख देता हूं 30,000 इन 2:1, तो इसके में से 20,000 माइनस होगा और इसमें से कितना माइनस होगा भाई 10,000 माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब देखा जाए इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी आ रही है, एक 30 में से 20 के कितने बचे, एक 10 आ गए इको के पास, और इसके पास कितने आ गए भाई 90,000 आ गए। क्लियर है ये चीज? तो हमने निकाल ली भाई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे लगता है क्या आईओडी। चलो भाई आईओडी भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, आईओडी निकालते हैं, ओ सॉरी आईओसी लगता है, गलती से बोल दिया। ओपनिंग कैपिटल पे क्या लगता है आईओसी, उसी से ही निकलता है भाई हमारा। कितने परसेंट बोला है 10% बोला है, तो अगर इको की बात करें तो इसकी कैपिटल है कितनी 1,10,000 है, 1,10,000, और इसके ऊपर अगर 10% भी लगा दिया जाए तो कितना आ गया भाई 11,000। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा आईओसी एट द रेट कितना 10%।
अब देखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स के लिए तो फायदा है, तो उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना मिल रहा है इसको, 11,000 मिल रहा है इसको, ठीक है। उसी जगह अकाउंट्स को अगर हम निकालते हैं तो अकाउंट्स को कितने मिल जाएंगे भाई, 90,000 की तो कैपिटल है इसकी ओपनिंग, मल्टीप्लाई 10/100, ये मिल गया भाई 9,000 रुपए, अकाउंट्स भी खुश, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें दी नहीं थी तो फर्म तो पहले ही खुशी में थी, लेकिन उसकी खुशी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। तो ये कितना हो गया भाई, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का तो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि पार्टनर का जो क्रेडिट होता है वो फर्म का क्या होता है, डेबिट होता है। अब अगली चीज आईओडी तो डायरेक्ट दे रखा है कि इको से 3,000 लेना है और अकाउंट से 2,000 लेना है, तो यहाँ पे आईओडी लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के आएंगे आप पूरा, ठीक है। बट ये क्रेडिट, ये जो कैपिटल क्रेडिट हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो इनकी इनकम होती है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी लेती है इनसे, तो ये जाएंगे कहां पे, डेबिट में। 3,000 इसके, 2,000 इसके चले जाएंगे, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। फिर 5,000 कहां पे, क्रेडिट में, 5,000 कहां पे, क्रेडिट में, क्योंकि अगर पार्टनर का डेबिट है तो फर्म का क्या है, क्रेडिट है। पहले फर्म को ही मैनेज करेंगे, फर्म पहले बैलेंस हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बट ये बैलेंस हो ही नहीं रही है, ठीक है, ये बैलेंस हो नहीं रही है, इसीलिए अब इसको हम बैलेंस करने की कोशिश कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे, बैलेंस करने की कोशिश कर लेंगे। तो यहाँ पे 15,000 का इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जो कि एक लॉस है, ठीक है, जो कि क्या है, एक लॉस है। तो यहां से ये बातचीत तो बन जाएगी हमारी, ठीक है। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस बांटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, लॉस बांटना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, अभी ये आ जाएगा अपनी जगह पे सही। मुझे ये पता लग रहा है कि हमें कितने का हर्जाना भरना पड़ रहा है भाई, 15,000 का लॉस हो रहा है फर्म को। 15,000 हम किस में बांट देंगे, 2:1 में बांट देंगे। 2:1 में अगर मैं लॉस बांटता हूं तो कैसे आएगा भाई, देखो ध्यान से, लॉस हो रहा है हमें 15,000 का, 15,000 का कैसे हो रहा है ये पता चल गया, 20,000 डेबिट में है, 5,000 क्रेडिट में है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे होने भी चाहिए और, ठीक है, आपको लॉस आपकी डेबिट वाली साइड ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट वाली साइड कम है, ठीक है। अब 15,000 रुपए को हम किस में बांटेंगे, मल्टीप्लाई में 2/3, और ये कितना आ जाएगा 5,000, मतलब 5 × 2 10,000। तो भाई इसको हम क्या दे देंगे, लॉस शेयर्ड हो रहा है यहाँ पे 15,000 का, कितने का भाई, 15,000 का, तो इसको मिल रहे हैं 10,000, इसको मिल गए भाई 10,000, और इसको कितने मिलेंगे, अगर मैं 1 से करता तो कितने आ जाते हैं यहाँ पे, 5,000 आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इनको भी बैलेंस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको भी बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस कर देने के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, अब सारी चीजें सही दिख रही हैं, इन दोनों का डेबिट है तो फर्म का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करना अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कैसे बैलेंस करेंगे। देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई 7,000 आपका, ठीक है, कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है आपका भाई। इसको यहां से मिटाते हैं पहले, इसको ऐसे का ऐसे ही लेते हैं, ये रहेगा भाई 9,000 आपका, ये कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, 13,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारी यहाँ पे डेबिट वाली साइड बड़ी है, यहाँ पर क्या क्रेडिट वाली साइड आपकी छोटी है, तो देखा जाए दोनों में अंतर कितने का, 2,000 का, तो 2,000 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, वो भी किस नाम से, डेबिट के नाम से, क्योंकि डेबिट वाली साइड क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी आपकी, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं, 7 और 9 क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, तो 2,000 किस में आ गए, क्रेडिट में आ गए आपके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक डेबिट मिल रहा है, एक हमें क्रेडिट मिल रहा है, अब इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। वो पास करना तो भाई अब दाएं हाथ का खेल है, आपके दाएं हाथ का कर लो चाहे बाएं हाथ का कर लो, पेपर में अगर नहीं कर पाए तो कहीं का भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पूरा लिख लेना इसको। एंट्री क्या है भाई, इको क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, अकाउंट्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इको कई बच्चों का डेबिट हुआ होगा, इकोज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गया 2,000, और ये भी कितना हो गया भाई, 2,000। तो भाई इतना सा काम आपको करना था और आपका काम यहाँ पे बन जाता, ये आप फॉर्मेट में करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज थी। आपको एक हिंट यहाँ पे ये मिल रहा था कि ये क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओ, उसके बाद तो सारी चीजें दे दो जो जो आपने नहीं दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास्ट एडजस्टमेंट तो खत्म हो जाते हैं। अब चलते हैं गारंटी की तरफ, गारंटी के भी 2 क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 2-3 क्वेश्चन और, वो आप कर लेना और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।